a.m. I called my boyfriend and I was like, listen, I stole the car keys, so do you want to go for a drive with me? And my boyfriend's like, हाँ भाई चलते हैं, बहुत मजा आएगा. Basically हम घर शिफ्ट कर रहे थे and during the last 2 days of shifting, I had the old house to myself while my parents were settling the new house. Since हम same society में शिफ्ट कर रहे थे, safety security का ऐसा कोई concern था नहीं, तो सब कुछ बहुत chill था. And I thought I should utilize this opportunity thoroughly. So he comes down to my society and then we both got to the street food market जो मेरे घर से 15 मिनट दूर है. So I was not really that scared, but मेरी थोड़ी सी फट रही थी क्योंकि मैंने उतने sneak outs करे नहीं थे और मैं गाड़ी लेके आज तक कभी रात को बाहर नहीं गई थी. बट जैसे ही मैं उस मार्केट में पहुंची, मेरा सारा डर वर खत्म हो चुका था बिकॉज उस मार्केट में कम से कम 50 गाड़ियां थी जिसमें मेरी उम्र के लोग थे जो अमेजिंग गाने सुन रहे थे और बहुत ज्यादा चिल कर रहे थे. ऑल्सो वहां पे बहुत सारी खाने की चीजें थी. सो माय बॉयफ्रेंड वेंट एंड ही गॉट मी दिस वन प्लेट ऑफ मोमोज व्हिच वर बाय द वे द बेस्टेस्ट मोमोज दैट आई हैव हैड इन माय एंटायर लाइफ टिल नाउ. तो मैं उन्हें बहुत ही आराम से मजे से खा रही थी और मैं गाने सुन रही थी और हम चिल कर रहे थे और हम ऐसे लाइफ डिस्कस कर रहे थे. और उतनी देर में एट अराउंड 3 AM आई गेट अ कॉल फ्रॉम माय फादर और मेरी सांसें अटक गई थी बिकॉज पापा का इस टाइम पे कॉल नहीं आना चाहिए था. पापा लेट सोए थे. मैंने कैलकुलेट किया था कि इस समय पापा डीपेस्ट स्लीप में होंगे और इसलिए मैं घर से निकली थी. मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है बिकॉज अगर उनको पता चल जाता है कि मैं गाड़ी लेके निकल गई हूं तो मैं खत्म हो जाऊंगी. एंड आई रियली कुड नॉट लेट दैट हैपन. सो आई जस्ट paused and I couldn't understand what to do. And my boyfriend's like, listen, just pick it up. Maybe he just woke up and he wants to talk to you about how it's going because you're staying alone. And I was like, ठीक है उठा लेती हूँ. उतनी देर में फोन कट गया. तो I was like, okay, if that is the situation कि वो रात को ऐसे उठ गए हैं तो फिर हम जा सकते हैं और हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, which is also what my boyfriend said. तो I was like, हाँ ठीक है, अच्छा प्लान है. And then we both just left जल्दी से. और पूरे रास्ते मेरी इतनी ज्यादा फट गई थी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी अपने मन में और पूरी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट थी. मुझे हनुमान चालीसा और मेरी हार्ट बीट दोनों मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और मैं भगवान से लिटरली नेगोशिएट कर रही थी कि अगर आप मुझे बस इस बार बचा लोगे, बस इस बार अगर आपने मुझे बचा लिया तो ये गलती ना मुझसे पहले कभी हुई थी और ना कभी दोबारा होगी, बट आपको इस बार मुझे बचाना ही पड़ेगा. और इस सारी नेगोशिएशन के बीच में आई गेट अ कॉल फ्रॉम माय फादर अगेन. नाउ दिस टाइम आई हैव टू पिक इट अप. इधर उन्होंने बेल बजाई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला या फिर किसी गार्ड भैया ने जाके उनको बता दिया कि आपकी बेटी घर के बाहर है. तो आइदर वे आई एम फिनिश्ड, आई एम जस्ट ओवर. और मैं अपना फोन ऐसे रिंग होते हुए देख रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोल के उसमें से कूद जाती हूँ तो क्या मैं मर जाऊंगी. बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर मेरी 3-4 हड्डियां टूट गई और मैं मरी नहीं तो वो और ज्यादा वर्स होगा क्योंकि पापा के पैसे भी लग जाएंगे इतनी बकवास के बाद. तो मैंने ये सब सोचते सोचते फोन उठाया. बट आई थिंक फोन उठाते उठाते मेरे अंदर का जो लायर है वो बहुत जोर से जाग गया था. तो मैंने ऐसे नींद वाली आवाज में लाइक हेलो पापा. एंड माय डैड विदाउट सेइंग एनीथिंग जस्ट गोज लाइक गाड़ी कहाँ है.